ये घटनाएं आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। पुनर्जन्म पर आजकल कौन विश्वास करता है, पर पुनर्जन्म के ऐसे बहुत से किस्से हैं जिनको झुठलाया नहीं जा सकता। और उन पुनर्जन्म के डॉक्यूमेंटेड केसेस में से एक सच्ची घटना जो पुनर्जन्म का प्रूफ देती है, वो जुड़ी है दूसरे विश्व युद्ध से। जब जापान के सोल्जर्स ने एक अमेरिकन फाइटर प्लेन को गोलियों से भून डाला और वो प्लेन समुंदर में डूब गया, जिसे उड़ा रहा था अमेरिकन फाइटर पायलट जेम्स ह्यूस्टन जूनियर, जो कि 3 मार्च 1945 को कॉकपिट में ही मर गया। लेकिन उस घटना के 50 साल बाद 2 साल का जेम्स लेनिंगर, जी हां, यहां भी उसका नाम जेम्स था, तो वह 2 साल का बच्चा यानी जेम्स अपने सपनों में एक फाइटर प्लेन को देखता जिसे वह खुद उड़ा रहा होता है, लेकिन वह क्रैश हो जाता है और वो समंदर में डूबकर मर जाता है। जब उस बच्चे ने अपने माँ बाप के सामने हल्ला मचाना शुरू किया कि मैं एक पायलट था एक्स्ट्रा, तो उसके माँ बाप ने कुछ एयरक्राफ्ट्स की उसे फोटो दिखाई, तो जेम्स ने उनको बताया कि वो कौन सा वाला प्लेन उड़ाया करता था। उसने एयरक्राफ्ट कैरियर का भी नाम बताया जिस पर वो स्टेशन था। उसने तो उसके साथी पायलट के नाम तक भी बता दिए थे, और वो भी तब जब वो सिर्फ 2 साल का था। Houston's only surviving relative, his sister Anne. To describe, I think it's probably a reincarnation of my brother. आपको लग रहा होगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन झूठ भी हो सकती है, लेकिन नहीं, ये सारी बातें सच थीं और वेरीफाइड भी। Still have James Houston in me, I think, but it's not so much the bad history. It's more of the peaceful history of his life. आज की इस वीडियो में हम इतिहास की रहस्यमयी और अविश्वसनीय घटनाओं के बारे में जानेंगे, जिन पर विश्वास करना मुश्किल है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। नंबर 2, द मिस्ट्री ऑफ डिसअपीयर्ड पीपल। जो लेबल कनाडा के नेनिवल टेरिटरी में रहने वाले एक फर ट्रैपर थे, जिन्हें कनाडा के हार्श वेदर में रहने की आदत थी। उस इलाके में मौजूद बियाबान इंडिजिनस सेटलमेंट में आना जाना उनके लिए आम बात थी, क्योंकि काम के सिलसिले में वो अक्सर बाहर घूमते थे। नवंबर 1930 की एक सर्द रात लेबले ने सोचा कि वो लेक एंजेकूनी के पास मौजूद गांव में रात बिताएंगे और सुबह होते ही वापस चले जाएंगे, क्योंकि वो पहले भी इस गांव में रुक चुके थे और वहां के विलेजेस काफी फ्रेंडली थे। उस गांव में लगभग 50 लोग रहते थे। गांव में एंटर होते ही लेबेल को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। विलेज में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। उनकी नजर आग पर पड़ी जिसमें मांस पक रहा था, लेकिन वहां कोई आदमी नहीं था। घरों के अंदर सारा सामान मौजूद था, लेकिन पूरे गांव में एक भी व्यक्ति नहीं था। आसपास के माहौल से साफ था कि कुछ ही मिनटों पहले सारे गांव वाले वहां से गायब हुए हैं, लेकिन ताजा गिरती बर्फ में एक भी पैर का निशान मौजूद नहीं था। लेबल को वहां रुकना सही नहीं लगा। वो आगे बढ़ गए। वो कुछ दूर मौजूद टेलीग्राफ ऑफिस पहुंचे और उन्होंने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को मैसेज भेजा कि उन्हें मदद की जरूरत है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने पूरे गांव को सर्च किया। उन्होंने न केवल लेबल की स्टोरी को कंफर्म किया, बल्कि खुद कई डिस्कवरीज की। पुलिस ने पाया कि गांव की ग्रेव यार्ड में भी सारी कब्रों को खोला गया और उनके अंदर से लाशों को निकाला गया। उस दौरान कब्र को दोबारा खोलना पाप माना जाता था और गांव वाले अपने परिजनों के साथ ऐसा करेंगे, यह संभावना भी नजर नहीं आ रही थी। कुछ ही दूरी पर 7 स्लाइड डॉग्स की लाशें पाई गईं, जो बर्फ में 12 फीट नीचे खड़ी हुई थीं। ये कुत्ते भूख से मरे थे, जबकि कुछ ही कदम दूरी पर मौजूद गांव खाने से भरा हुआ था। उन ग्रेव्स से लाशें क्यों निकाली गईं और वो गांव वाले अचानक कहां गायब हो गए, ये कभी पता नहीं चल सका। वापस लौटते समय पुलिस ने एमेंड लॉरेन नाम की एक फर ट्रेपर से पूछा कि क्या उसने उस गांव में कुछ अजीब देखा, तो उसने पुलिस से कहा कि उसने एक अजीब से ऑब्जेक्ट को हवा में उड़ते देखा था। वो अपना आकार बदल रहा था और उस गांव की ओर बढ़ रहा था। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने भी आसमान में कुछ अजीबोगरीब लाइट्स देखी थीं, और इससे पहले उन्होंने ऐसी लाइट्स कभी नहीं देखी थीं। इस घटना के बारे में सबसे पहले मैनिटोबन की ला पैन न्यूज़पेपर में स्टोरी पब्लिश की। यो 1930 में जर्नलिस्ट एमिटी केलर ने यह आर्टिकल लिखा था।
इसके बाद ये स्टोरी अमेरिका न्यूज़पेपर पर वर्जीनिया डेनवाल में भी पब्लिश हुई और फिर ये स्टोरी दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट की जाने लगी और सच्चाई से काफी दूर होती गई। यहाँ तक कि एक न्यूज़पेपर ने गायब हुए लोगों की संख्या हजारों में बता दी, जबकि उस विलेज में सिर्फ 50 मेंबर्स ही रहते थे। अब इस केस की छानबीन करके अमेरिकन राइटर फ्रैंक एडवर्ड्स ने अपनी बुक स्ट्रेंजर देन साइंस में ये स्टोरी पब्लिश की। न्यूज़पेपर्स की गलत खबरों के चलते लोग इस केस को फेक साबित करना चाहते थे और कंट्रोवर्सी के चलते रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने खुद को केस से दूर करने के लिए ये 2005 में अपनी वेबसाइट में स्टेटमेंट रिलीज किया कि वो किस्सा तो सच ही नहीं था, वो एक अर्बन लेजेंड था जिससे उनका कोई संबंध नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई गांव उस इलाके में मौजूद ही नहीं था। लेकिन सच तो ये था कि नवंबर 1930 में मैनिटोबन न्यूज़पेपर में सभी सोर्सेस के बयान के साथ स्टोरी पब्लिश की गई थी। इसके बाद डेनवल बी में भी इसे पब्लिश किया गया और निश्चित ही वहां एक गांव मौजूद था। इतना ही नहीं, जब 1930 में पब्लिक ने पुलिस से इसके बारे में जानकारी मांगी थी, तब 1931 में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के सार्जेंट जे नेल्सन ने इंटरनल रिपोर्ट फाइल की और उसे पब्लिकली रिलीज किया था। अब ये मिस्ट्री और भी बड़ी हो गई कि आखिर कैनेडियन पुलिस इस केस को पब्लिक से क्यों छुपाना चाहती थी, जबकि केस की डिटेल्स पहले ही वेरीफाई किए जा चुके थे। आखिर वो अजीबोगरीब रोशनियां क्या थी और क्या उससे इस केस का कोई संबंध था? ऐसा क्या था जिसे पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही थी और उस गांव के सारे लोग कहां गायब हो गए? ये सारे सवाल एक अनसुलझी पहेली है। वीडियो बीच में रोकने के लिए माफी चाहते हैं। आप सब लोग वीडियो तो देखते हैं, पर देखिए चैनल को सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग करते हैं, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पर वापस आते हैं। नंबर 3, द श्राउड ऑफ टुरिन। श्राउड ऑफ टुरिन यह एक ऐतिहासिक कपड़ा है जो कि इटली के ट्यूरिन शहर के सेंट जोन द बैप्टिस्ट चर्च में रखा हुआ है। इस कपड़े पर एक आदमी की छवि बनी हुई है। कहा जाता है कि ये तस्वीर ईसा मसीह की है। माना जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद उन्हें दफनाने के लिए इसी कपड़े में लपेट कर रखा गया था और इस कपड़े पर जो यह एक आदमी की छवि बनी हुई है, ये ईसा मसीह के ही शरीर के निशान हैं। रिसर्चर्स इस कपड़े की काफी छानबीन कर चुके हैं। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो सामने आया कि यह कपड़ा 12वीं या 13वीं सदी का हो सकता है। लेकिन जीसस तो 2000 साल पहले हुए हैं। एक इटालियन फिजिसिस्ट का यह कहना है कि साइंटिफिक टूल्स के जरिए यह साबित नहीं किया जा सकता कि यह कपड़ा जीसस का है या नहीं। रिसर्चर्स इस कपड़े को पूरी तरह से झूठा साबित करने में नाकाम रहे हैं और यह एक रहस्य बना हुआ है कि यह कपड़ा कहां से आया था और इस पर दिखाई देने वाला यह इंसान कौन है। नंबर 4, अमेलिया एयरहार्ट। अमेलिया एयरहार्ट एक अमेरिकन पायलट थी। अमेलिया पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अकेले हवाई जहाज में बैठकर अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरी थी। इन्होंने और भी बहुत से रिकॉर्ड बनाए थे और अपनी हवाई यात्राओं के बारे में बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी थी। 1936 में अमेलिया पूरी दुनिया की हवाई यात्रा करने का प्लान बनाती है और जून 1937 में वो अपनी हवाई यात्रा शुरू करती है। 2 जुलाई 1937 को पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरते हुए अमेलिया का हवाई जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। जहाज गायब होने के कुछ घंटे बाद ही अमेलिया और उनके हवाई जहाज को ढूंढने की कोशिश शुरू हो जाती है, लेकिन अमेलिया और उनके हवाई जहाज का कुछ पता नहीं मिलता। अमेलिया को ढूंढने की हजारों नाकाम कोशिशों के बाद 5 जनवरी 1939 को उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। इतना वक्त बीत जाने के बाद आज भी अमेलिया और उनके हवाई जहाज का अचानक गायब हो जाना एक रहस्य है। बहुत से अनुमान लोगों द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि अमेलिया और उनके हवाई जहाज के साथ क्या हुआ था। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक घटनाओं वाली वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट वर्ल्ड हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वीडियो के दूसरे एपिसोड जरूर देखें। जय जवान, जय किसान।